हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। तो अभी तक हमने गुड बैक्टीरियाज मतलब एक तरीके से गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख लिया कि वो कहाँ कहाँ पर यूज आते हैं। जैसे हमने एनवायरमेंट पढ़ लिया था, अभी तक हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने कमर्शियल यूज पढ़ लिया और हमने एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका मेडिसिनल पर्पस। ये तीन चीजें अभी तक हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो मेडिसिनल, एनवायरमेंटल और कमर्शियल पर्पस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके। आज जैसा कि मैंने आपको कहा था हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल यूज मतलब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल यूजेस, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, जो आपने पिछले साल पढ़ा होगा, दैट लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज पी एंड सोयाबीन help in fixing atmospheric nitrogen and increasing soil fertility। तो वो लोग soil fertility का काम करते हैं। तो soil fertility कैसे इंक्रीज होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या? इट इज द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। सिंपल तरीके से आपके जो मतलब हवा में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन है एंड 78% नाइट्रोजन है, जो साइंटिस्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 78% ऑफ द गैसेस विच आर सराउंडिंग इन एयर, उसके अंदर 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स क्या डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब हवा का नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब फिक्सेशन का क्या मतलब हो गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये जो अवेलेबल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, और ये नाइट्रोजन का कंपाउंड आपका जनरली होता है अमोनिया। ठीक है, ये जनरली आपका क्या होता है, अमोनिया। मतलब अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपका जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है। इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग और बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे से ये फिक्सेशन होती है। अब लाइटनिंग से भी फिक्सेशन होती है। लाइटनिंग से कैसे फिक्सेशन होती है कि लाइटनिंग आपको पता है स्ट्राइक होगी जब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, ठीक है। लाइटनिंग कहां से स्ट्राइक होगी? क्लाउड से स्ट्राइक होगी। और आपको पता है कि एसिड रेन के अंदर मतलब बेसिकली होता क्या है, जो हवा होती है, जो पोल्यूटेड एयर है, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, जब लाइटनिंग गिरती है तो लाइटनिंग के साथ साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है हवा में मतलब क्लाउड्स के अंदर, वो भी क्या होता है, सॉइल के ऊपर स्ट्राइक होता है। और क्योंकि वो सॉइल के अंदर स्ट्राइक होता है, सॉइल के अंदर वो अंदर चले जाता है। तो नाइट्रोजन एक तरीके से एटमॉस्फेयर से वापस कहा गया, सॉइल के अंदर चला गया। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। Leguminous plants such as pea and soybean have the nitrogen fixing bacteria rhizobium present in the root nodules. The nitrogen fixed by these bacteria is taken up by the plants and stored in their tissues as plant proteins. तो ठीक है, वो plant proteins के अंदर क्या होता है, store हो जाता है। This stored nitrogen passes from these leguminous plants to herbivores and then to carnivores. तो सबसे पहले ये जो प्रोटीन होता है प्लांट के अंदर वो सबसे पहले कहा जाता है आपका हर्बीवोर्स के अंदर जाता है, और हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स खाते हैं तो उनके अंदर वो प्रोटीन चला जाता है। When these animals and plants die, ठीक है, जब ये लोग मर जाते हैं, द नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट मतलब जो प्रोटीन अंदर इनके बॉडी के प्रेजेंट होता है, हम लोग के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो डीकम्पोज हो जाता है। और जैसे ही वो डीकम्पोज होता है तो वो वापस क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर चले जाता है। Some of these compounds are again absorbed by plants। तो हम लोग जब डिकम्पोज हुए तो हमारा नाइट्रोजन भी वापस किस पे चला गया, सॉइल के अंदर चला गया। अब क्योंकि ये सॉइल के अंदर चला गया तो वापस इस पार्ट को कौन ऊपर ले लेगा, इस पार्ट को प्लांट्स अपने अंदर ले लेंगे। Some of these compounds are again absorbed by plants while some are converted into nitrogen and returned to the atmosphere by certain bacteria present in the soil। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस
हवा में भेज देते हैं, मतलब हवा वाली नाइट्रोजन के अंदर भेज देते हैं। तो एक तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये पूरी की पूरी क्या है, साइकिल है। यहां से पहले वो सॉइल में जाते हैं और सॉइल से कुछ बैक्टीरिया वापस क्या करते हैं, हवा में भेज देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो इसलिए आपका नाइट्रोजन का जो कंटेंट है हवा के अंदर वो 78% के जितना ही रहता है। दिस साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन है कि नाइट्रोजन साइकिल इज अ नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर्स द सॉइल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर। और वापस वो क्या हो जाती है, बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर। उसका ये प्रोसीजर होता है कि वो हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, मतलब प्लांट और एनिमल जो लिविंग है, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये नाइट्रोजन। A simplified representation of this process is shown fixed by lightning। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है रूट के अंदर। ठीक है, वो वापस नाइट्रोजन कंपाउंड इन सॉइल, इन लोग ने खाए प्लांट्स को, फिर कार्निवोर्स ने खाए, फिर उनका एक्सक्रीशन, एंड जब हम लोग मर जाते हैं तो वो वापस नाइट्रोजन के अंदर, और फिर नाइट्रोजन से वापस कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो एटमॉस्फेरिक यूजेस हम पढ़ चुके थे। अब हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है पूरा का पूरा हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें हम फूड स्पॉइलेज आज नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हार्मफुल माइक्रो इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड फूड स्पॉइलेज। वी विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल। अब क्या होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो ये डेफिनेशन है पैथोजेंस की, कि जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर उसे या एनिमल्स के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट में सिट्रस कैंकर वगैरह कुछ डिजीजेस देखेंगे, और एंथ्रैक्स जैसी डिजीजेस हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे। इन ह्यूमन बींग्स pathogens can enter the body of a healthy person through air, water and food. Dirty water and unclean or spoiled food contains many pathogens. ठीक है, बहुत गंदे गंदे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। When a healthy person consumes unclean water or spoiled food, the pathogens enter the body and causes diseases. तो हमें disease cause हो जाती है। Pathogens can also spread from an infected person to a healthy one. For example, when a person suffering from common cold, जिसको बुखार मतलब वो होता है, छींके मारता है, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है, वो अगर स्नीज करता है, pathogens are released into the air. These pathogens may enter the body of a healthy person while breathing and she may also get common cold. तो इसलिए जैसे कोरोना वाली चीज है कि टच से या फिर छींक मारने से वो क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, तो वैसे ही फैल जाता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड में भी छींक मारने से फैल जाता है। अब ये एक रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा था। डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस। इट वाज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1882। ही आल्सो डिस्कवर्ड द कॉजेटिव बैक्टीरिया फॉर कोलेरा। इन्होंने कोलेरा के बारे में भी पता किया था। ठीक है, तो पैथोजेंस कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी वन थ्रू इंसेक्ट्स सच एज द एनोफिलिस एंड एडीज मॉस्किटोज। तो ये दो टाइप ऑफ मॉस्किटोज आपकी जो मलेरिया वाली चीजें हैं, ठीक है, वो मॉस्किटो आपके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैलाने के लिए क्या, पैथोजेंस को। एंड हाउस फ्लाई, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट सक्स द पैथोजेंस अलोंग विद द ब्लड. When the same mosquito bites a healthy person, the pathogens may enter his or her body and that person may also get infected with malaria. मतलब अगर मुझे मलेरिया है और मुझे फीमेल एनोफिलिस ने काट दिया, तो अगर कोई सपोज आपको फिर उसने काट दिया, तो होगा क्या, आपको भी मलेरिया के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, the pathogens may enter his or her body that may get infected with malaria. Similarly, when a housefly sits on a garbage, pathogens may stick to its body. The same fly may transmit these pathogens to food items when it sits on them. तो पहले वो गार्बेज पर बैठी, अब जब वो फूड पर बैठी तो उसने सारे जो भी पैथोजेंस है वो फूड के ऊपर ट्रांसमिट कर दिए। When person eats that food items, the pathogens enter his or her body and cause diseases. Insects such as mosquitoes and the housefly which transmit pathogens from an infected person to a healthy one
आर नोन एज कैरियर्स। तो उन्हें हम कैरियर्स कहते हैं, जो एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीजेस को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैल जाती है। Some common communicable disease in human beings along with their modes of transmission, causative pathogens and preventive measures are listed in table 2.1. तो कम्युनिकेबल डिजीज आपकी कौन सी है, मलेरिया किससे ट्रांसमिट होते हैं, एनोफिलिस मॉस्किटो से, कौन सी, फीमेल, उनके बाइट से। पैथोजेंस कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। ठीक है, मलेरिया को नॉट अलाउइंग मॉस्किटो टू थ्राइव इन द सोसाइटी यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉलेरा कैसे होता है, कॉलेरा होता है कंटामिनेटेड फूड से या फिर वाटर से। टाइफाइड भी आपका क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड से होता है। और ये दोनों क्या है, इनके भी कॉजेटिव पैथोजेंस क्या है, बैक्टीरिया है। और दोनों में आपको सेम ही चीज करनी होती है एक तरीके से कि आपको सैनिटेशन प्रैक्टिस, जो नहाना धोना या हाथ वॉश करना, ये दोनों चीजें, मतलब जो पानी आप यूज कर रहे हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करो, ये सारी चीजों पर आपको ख्याल रखना होता है। तो मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस, बॉइलिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ अनकवर्ड फूड, मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस, अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ अनकवर्ड एंड अनक्लीन फूड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्यूबरकुलोसिस पर, जो कि है एयर आपके खांसने पर फैलता है वो। ठीक है, तो वो भी किसका है, अभी अभी देखा था माइकोबैक्टीरियम हमने देखा था, तो वो बैक्टीरियम से फैलता है जिसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो वो वैक्सीन से हो जाता है क्योर। रिंगवर्म, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड फंगस। रिंगवर्म क्या करता है, फंगस। ठीक है, तो रिंगवर्म के वो आपने ऐड देखी होगी, इच गार्ड, वो सब, वो सारी चीजें होती है, तो वो फंगस इन्फेक्शन होता है। गुड हाइजीन, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स विद सच एज टॉवल्स एंड कोम विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर मुझे इन्फेक्शन है रिंगवर्म का, तो अगर मेरी कोई चीज यूज करेंगे आप लोग, तो आपको भी फैल सकता है। तो कॉमन कोल्ड एयर, ठीक है, फिर उसका क्या है, वायरस है। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल, जैसे कोरोना वाली चीज है, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, ये है आपका एयर एंड वाटर से वायरस, इसकी पोलियो की अवेलेबल है। चिकन पॉक्स, एयर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर, और वो है आपका एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर आपका ये वाला पार्ट है, ये जो 4 डिजीजेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि कैटल के अंदर होती है, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फुट एंड माउथ डिजीजेस कॉन्टैक्ट विद डिजीज्ड एनिमल्स, दूसरे डिजीज एनिमल से जब कॉन्टैक्ट होता है या एयर से इनके बीच में फैलता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंथ्रैक्स, ये भी कैटल के अंदर है, ग्रेजिंग से फैलता है, ग्रास के अंदर से, बैक्टीरियम से ये होता है। ठीक है, फिन रॉट, ये सारे आपको सिर्फ नाम लर्न करने। फिन रॉट फिश, डर्टी वाटर बैक्टीरिया या फिर फंगस से फैलता है। और रिंडरपेस्ट, जो कि कैटल है, कॉन्टैक्ट विद डिजीज एनिमल अगर आ गए वो लोग, और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, जो कि वायरस से फैलता है, वो है रिंडरपेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें, ये 4 आपके वो है मेजरली जो दिए हुए आपके डिजीजेस इन एनिमल्स। तो लास्ट पार्ट है आज का हमारा, वो है प्लांट डिजीजेस। और प्लांट डिजीजेस में आपका, जैसे मैंने कहा था, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, ये बहुत ज्यादा 2 ऐसे चीजें हैं जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो सम प्लांट डिजीजेस, सिट्रस कैंकर एयर से फैलता है और बैक्टीरियम से होता है। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट क्या होता है, एयर से फैलता है, फंगस से, डॉट डॉट स्पॉट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट्स पे होता है, रस्ट ऑफ व्हीट आपका व्हीट प्लांट पे होता है जनरली। ठीक है, फंगस से स्पॉट्स फैल जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, येलोइश ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। एप्पल स्कैब, देखो यहाँ पर भी एप्पल स्कैब में भी स्पॉट्स होते हैं, आपका फंगस होता है, फंगस इन्फेक्शन एयर से फैलता है। और लूस मट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका एयर होता है, पॉजिटिव पैथोजन आपका यहाँ पर फंगस है, तो वो काला हो जाता है पूरा का पूरा आपका जो प्लांट है। तो लूस मट जनरली व्हीट के अंदर होता है। तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जितना आज मैंने आपको डिस्कस करने के लिए बोला था कि आज हम लोग सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया देखेंगे कि क्या होता है, और डिजीजेस पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करना था। अगली क्लास में फूड स्पॉइलेज और आगे का चैप्टर इसको करेंगे कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट प्लीज पूछ लेना।
तो यहाँ पर करते हैं हम लोग चैप्टर को खत्म, आज का लेक्चर खत्म। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे के लेक्चर में। थैंक यू, सॉरी मंडे के लेक्चर में। थैंक यू।